ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चैतन्य भागवत से पहला पहला जो खंड है, आदि खंड प्रारंभ किए थे और इसका पहले अध्याय के 12 नंबर प्यार पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड अनंत वर्णन कर रहे हैं। सो वृंदावन दास ठाकुर के गुरु श्री अनंत देव उनका उनको वंदना कर रहे हैं और उनको उनका गुणगान कर रहे हैं। सहस्र वदन वंदो प्रभु बलराम, यहार सहस्र मुख कृष्ण यशोदा। सहस्र मुखों से मुखों को सहस्र फन धारण करने वाले श्री भगवान बलराम अनंत शेष के रूप में उनको मैं वंदना करता हूँ, जिनके सहस्र जो अपने सहस्र मुखों से कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो इसके हम लोग श्रील भक्ति ठाकुर भागवतम में भगवान अनंत देव की जो महिमा है उसका वर्णन कर रहे हैं। So the thousand-headed Lord Anantadeva's recitation of Srimad Bhagavatam, which is full of the glories of Lord Krishna, is described in Chitketu's prayers to Lord Sankarshan in the Srimad Bhagavatam as follows. So अनंत देव निरंतर भागवत कथा करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? चित्रकेतु महाराज उनके एक शिष्य हैं। चित्रकेतु महान शुद्ध भक्त हैं। इसी तरह से चतुष कुमार अनंत देव के शिष्य हैं, तो उनको भागवत कथा करते हैं। और अन्य कई ऐसे जो है महान ऋषि मुनि सेजेस उनकी सभा में भागवत कथा अटेंड करते हैं। So, O unconquerable one, when you spoke about Bhagavad Dharma, which is the uncontaminated religious system for achieving the shelter of your lotus feet, that was your victory. Persons who have no material desires, like the Kumaras, who are self-satisfied sages, worship you to be liberated from material contamination. In other words, they accept the process of Bhagavad Dharma to achieve shelter at your lotus feet. My dear Lord, one's occupational duty is instructed in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita according to your point of view, which never deviates from the highest goal of life. Those who follow their occupational duties under your supervision, being equal to all living entities, moving and non-moving, not considering high and low, are called Aryans. Such Aryans worship you, the Supreme Personality of God. तो भगवान अनंत शेष का जब दर्शन प्राप्त करते हैं चित्रकेतु महाराज, इस प्रकार से उनको प्रार्थना में ये वर्णन करते हैं कि हे भगवान अनंत अजित, आपने भागवत धर्म का शिक्षा दिया था। आप भागवत धर्म का शिक्षा आप प्रदान किए, जिसमें इस प्रकार की शुद्ध भक्ति का वर्णन है, जिसका आश्रय कुमार चतुष कुमार लेते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड सेजेस महान ऋषि मुनि जिसका आश्रय लेते हैं अपने आप को समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त करने के लिए। So another meaning of Krishna Yasodham is Srimad Bhagavatam. कृष्ण यशोधाम का अर्थ है कृष्ण का यश का जो आश्रय है वो है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ सहस्र मुख कृष्ण यशोधाम, जिनके सहस्र मुख में निरंतर कृष्ण यशोधाम यानी श्रीमद् भागवतम रहता है, जो श्रीमद् भागवतम कथा करते हैं। सो विच इज द ट्रेजर हाउस ऑफ लॉर्ड कृष्णा ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज। महारत्न थुय्येन महाप्रिय स्थाने, यशो रत्न भांडार श्री अनंत वदने। Lord Ananta's mouths are the storehouse of the gem-like glories of Lord Krishna. भगवान अनंत के जो मुख हैं, हजारों हजारों फन, वो भगवान कृष्ण के जूल लाइक ग्लोरीज, यशो रत्न, रत्न के समान जो गुणगान है उसका स्टोर हाउस है, भंडार है।
फॉर वैल्यूबल jewels आर केप्ट इन मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। वाह। कृष्ण का जो यशोगान है, गुणगान है, वो दिव्य रत्न के समान। और जैसे कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है, दिव्य रत्न होता है, उसको बहुत तिजोरी में रखा जाता है, सुरक्षित रखने के लिए बड़े परफेक्ट स्थान में रखते हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो दिव्य यश है, कृष्ण का दिव्य यश जो गुणगान है, वो अनंत शेष के मुख में हमेशा विद्यमान रहता है। अनंत शेष का जो मुख है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उचित स्थान है। द वर्ड थ्री इन दिस वर्स मीन्स टू कीप। महारत्न रूपी जो यश है, थ्वी मतलब रखा गया है, ये न महाप्रिय स्थान है। महाप्रिय स्थान, कृष्ण का महाप्रिय स्थान है अनंत शेष का मुख है, जहाँ पे भगवान अपने जो दिव्य यशोगान है उसको रखते हैं। यशो रत्न भंडार श्री अनंत वर्धन। As people keep valuable jewels in the care of a dear and faithful person, Sri Gaura Sundar Mahaprabhu, who is non different from the son of the king of Raja, has kept the unlimited treasure of his qualities and pastimes with Anantadev, who is the plenary portion of Baladev Nityananda। तो जिस प्रकार से लोग जो सबसे महत्वपूर्ण जो रत्न होता है, मणि होता है, उसको बहुत ही प्रिय और श्रद्धालु व्यक्ति के पास सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से श्री गौर सुंदर भगवान, जो कि कृष्ण से अभिन्न है, अपने असीमित जो ये रत्न है, ट्रेजर है, ट्रेजर को, जो उनका उनके दिव्य गुण हैं और लीलाएं हैं, भगवान अनंत देव के पास सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए अगर कोई इस ट्रेजर को प्राप्त करना चाहता है, कौन सा ट्रेजर? भगवान कृष्ण का, भगवान गौर सुंदर के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं रूपी जो ट्रेजर है, जो दिव्य मोस्ट वैल्यूबल दिव्य मणि है, रत्न है, उसको अगर कोई प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उसको भगवान अनंत देव की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ही है तिजोरी। तिजोरी वो है और चाबी भी उन्हीं के पास है, अन्य किसी स्थान में मिल नहीं सकता है, डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं मिलेगा। कृष्ण के पास कोई जाएगा, आपका ड्रेस आपका दीजिए, खजाना दीजिए, भगवान बोलेंगे खजाना तो किसी और के पास है, अनंत शेष के पास है, से जाके ले सकते। भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु के आश्रय लेकर के प्राप्त। Thus Gaura gives the thousand-headed Anantadev the opportunity to serve him by reciting his glories in the form of Srimad Bhagavatam। इसलिए भगवान गौरचंद हजारों फन वाले अनंत देव भगवान को ये अवसर प्रदान करते हैं, उनका सेवा कर, भागवतम की महिमा को प्रकाशित करके उनका सेवा करने का ऐसा सुअवसर प्रदान कर। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते भी एक जगह पे कि मैं आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड निताई, नित्यानंद प्रभु का मैं संपत्ति हूँ, वो मुझे जिसको देना चाहे दे सकते। आई एम परचेज्ड बाय अ पर्सन हु इज फेवर्ड बाय लॉर्ड नित्यानंद। मैं उस व्यक्ति के द्वारा खरीद लिया जाता हूँ जो नित्यानंद प्रभु के द्वारा फेवर यानी उनकी कृपा को प्राप्त किया है। इसीलिए भगवान अनंत या नित्यानंद प्रभु, भगवान बलराम की महिमा को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े विस्तार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी महिमा को वर्णन वर्णन करो। लॉर्ड अनंत इज डिस्क्राइब्ड बाय श्री सुखदेव गोस्वामी टू महाराज परीक्षित इन द श्रीमद् भागवतम 5:25 एज फॉलोज। सो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 5वें स्कंद के 25 नंबर श्लोक इस प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री शुकुवाच तस्य मूल देश त्रिंशत्योजन सहस्रांतरास्ते या वै कला भगवतस्तमसि समाख्यातनंत इति सात्वतीया दृष्टिर्दृश्यो संकर्षणम् अहम् इत्यभिमानलक्षणम् यम संकर्षणम् इत्याचक्षते। जिनको संकर्षण के नाम से जाना जाता है, तो भगवान सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करके बताते हैं कि माय डियर किंग, अप्रोक्सीमेटली 240,000 miles beneath the planet Patal lives another incarnation of the Supreme Personality of God। पाताल लोक 14 लोकों में सबसे नीचे पाताल लोक है। तो पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे, लगभग 2.5 लाख मान लीजिए, या 2,40,000 मील नीचे भगवान के एक विशेष अवतार रहते हैं जिनका नाम है अनंत शेष। ही इज द एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड विष्णु नोन एज लॉर्ड अनंता और लॉर्ड संकर्षण। वो भगवान विष्णु के एक विस्तार हैं, लॉर्ड अनंत या संकर्षण के नाम से विख्यात। ही इज ऑलवेज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, वो हमेशा दिव्य स्तर पे रहते हैं। बट बिकॉज ही इज वर्शिप्ड बाय लॉर्ड शिवा द डीटी ऑफ तमोगुण और डार्कनेस, ही इज समटाइम्स कॉल्ड तामसी। तो भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव के आराध्य देव
वास्तव में भगवान शंकरशन है। भगवान शंकरशन का हमेशा ध्यान करते हैं शिव जी। इसीलिए शिव जी जो है अपने गले में नाग क्यों लेके रहते हैं? इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है कि वो भगवान अनंत शेष को स्मरण करते हुए हमेशा उनको नाग को हमेशा धारण करते हैं। जैसे अनंत शेष का के महान भक्त हैं भगवान शिव। सो भगवान अनंत शेष पाताल लोक से इतने 2,40,000 मील नीचे रहते हैं, और वहां से पूरे ब्रह्मांड को धारण किए, पूरे इस ब्रह्मांड को धारण किए। और सृष्टि के जब विनाश होता है तो नीचे से अनंत शेष भगवान एक दिव्य अग्नि को प्रकट करते हैं, जो इतनी तेज प्रज्वलित होती है कि 14 लोगों को पूरा जला के भस्म कर देती है। इतनी पावरफुल होती है। ऐसे ऐसे वास्तव में विनाश होता है। और तो ये अनंत शेष भगवान के दो स्वरूप हैं, ये आगे वर्णन मिलेगा। एक ब्रह्मांड के बाहर है, जो बहुत ही विस्तृत है, बड़े विशाल है, और अपने एक एक फन में अनेकों ब्रह्मांड को धारण किए हैं। और ये एक अनंत शेष का स्वरूप जो है एक एक ब्रह्मांड के अंदर है, जो ब्रह्मांड के अंदर के प्लैनेट्स को धारण किए हुए हैं। तो इस श्लोक में जो ब्रह्मांड के अंदर जो अनंत शेष है उनका वर्णन किया जा रहा है। इन इस कमेंट्री ऑफ द श्रीमद् भागवतम 5:17-17 श्रील मध्वाचार्य कोट्स फ्रॉम द ब्रह्मांड पुराण एज फॉलोज। अनन्तान्तस्थितो विष्णुरनन्तस्य सहामुना। Because Vishnu is the shelter of the unlimited, he is called अनंता और अनलिमिटेड। भगवान विष्णु का अनंत नाम क्यों है? क्योंकि वो अनलिमिटेड, असंख्य असीमित जगत के आश्रय हैं। इन पार्ट 2 ऑफ द विष्णु पुराण देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अनंत शेषा's अनलिमिटेड prowess। विष्णु पुराण के दूसरे भाग में अनंत शेष की असीमित शक्ति का वर्णन इस प्रकार से। इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल डिवोटीज वर्शिप। सभी भक्तों के पूजा का वो ऑब्जेक्ट है, सभी भक्तों से पूजा प्राप्त करते हैं। ही possesses 1,000 hoods और हेड्स। हजारों हजारों फन धारण करते हैं। ही होल्ड्स अ क्लब एंड प्लो। एक गदा और एक जो हल मूसल धारण करते हैं। ही हैज वेरियस opulences सच एज एन इनॉर्मस बॉडी। उनके दिव्य ऐश्वर्य हैं, जैसे बहुत ही विशाल काय शरीर है उनके पास। अनंत शेष के रूप में भगवान बलराम ही अनंत शेष के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, अतएव आगे बलरामेर स्तवन करिले से मुखे पूरे चैतन्य कीर्तन। इसीलिए सबसे पहले मैं भगवान बलराम का स्तवन कर रहा हूँ, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका गुणगान कर रहा हूँ, ताकि उनके कृपा से ही चैतन्य कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन या उनकी महिमा को मेरे मुख में प्रकट हो पाएगी। So for further description of the glories of Lord Balaram, please see Lord Shiva's prayers to Lord Shankar in Srimad Bhagavatam 5.17.17 to 24। तो श्रीमद् भागवतम के कई श्लोकों को यहाँ पे श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर रेफरेंस के रूप में दे रहे हैं। अगर और विस्तार से भगवान बलराम का महिमा कोई जानना चाहता है तो 5वें स्कंद के 17वें अध्याय, 25वें अध्याय और छठे स्कंद के 16वें अध्याय में ये वर्णन प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शिव के द्वारा भगवान शंकरषण अनंत देव का जो गुणगान किया गया, प्रार्थना की गया, उसका वर्णन है। 25वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भगवान शंकरषण का जो गुणगान करते हैं उसका वर्णन है। और नारद मुनि के द्वारा जो भगवान शंकरषण का चित्रकेतु महाराज के द्वारा जो वो गुणगान किया गया, वो छठे स्कंद के 16वें अध्याय में वर्णन है। किंग चित्रकेतु's prayers to Sankarshan in the same chapter and Lord Krishna's prayers to Baladev in the Vishnu Purana. By considering these statements from the scriptures, it is understood that by offering prayers of glorifying the names and qualities of Lord Nityananda Ram, who is the personification of Vaishnava scriptures, a living entity's material designations or bondage which are born out of nescience are destroyed। किसी भी जीवात्मा का जो भौतिक बंधन है, भौतिक आसक्ति है, वो नष्ट हो जाएगा अगर वो भगवान नित्यानंद प्रभु के गुणगान को सुनेगा या गुणगान करेगा। हाँ। The purified living entity then accepts Lord Nityananda Ram as his spiritual master, and with a purified tongue, he glorifies the worshipable Lord Shri Krishna Chaitanya under Nityananda Prabhu's guidance। इस प्रकार से जो समस्त भौतिक आसक्ति, भौतिक बंधन से शुद्ध जीवात्माएं हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु के गुणगान को सुन करके, उनको प्रार्थना अर्पण करने के पश्चात, तो फिर उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु की कृपा, फिर नित्यानंद प्रभु को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करके ऐसे शुद्ध जीवात्माएं अपने शुद्ध जीवा से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गुणगान नित्यानंद प्रभु की गाइडेंस से कर सकते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर
जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है नित्यानंद प्रभु के, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका वंदना कर रहे हैं, उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं ताकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का वो गुणगान कर सके। तो इस तात्पर्य में रेफरेंसेस दिए हैं, तो हम लोग कुछ कुछ लोग डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे भगवान अनंत देव संकर्षण का गुणगान भागवत में किया गया है। भगवान शिव इस प्रकार से गुणगान करते हैं। भगवान शिव बोलते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यान आनंदाय वक्ताय नमः इति। कि मैं भगवान, परम भगवान को प्रणाम अर्पण करता हूँ, जो कि जो कि भगवान संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं अपना, और इस प्रकार से दिव्य गुणों को धारण करते हैं और अनंत होने के कारण अनंत के रूप में विख्यात है। भजे भजनियार्णव पाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेषु अलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावमीश्वरम। भगवान शिव संकर्षण भगवान का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि हे मेरे भगवान, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो वर्शिपेबल हैं, पूजनीय हैं। आप परम भगवान हैं, सभी ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। आपके चरण कमल जो हैं सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं भक्तों को। और आप यू सेटिस्फाई बाय मैनिफेस्टिंग योरसेल्फ इन वेरियस फॉर्म्स, आप अलग अलग प्रकार से अपने आप को प्रकट करके अपने भक्तों को संतुष्ट करते हैं। यू डिलीवर डिवोटीज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, अपने भक्तों को हर प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं। नॉन डिवोटीज हाउएवर रिमेन इंटेंगल्ड इन मटेरियल एग्जिस्टेंस बाय योर विल, आपकी इच्छा से, लेकिन जो अभक्त हैं वो इस भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। काइंडली एक्सेप्ट मी एज योर इटर्नल सर्वेंट, भगवान शिव बोल रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे अपना सनातन दास के रूप में स्वीकार करें। भवापहम त्वा भव भावमीश्वरम भजे भजनीयार्णव पाद पंकज। इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। न यस्य माया गुण चित्त वृत्तभिर्निरीक्षतो हि अणु अपि दृष्टिरज्यते ईशे यथानुअजित मन्युरंहसाम् कस्तम न मन्येत जिगीषुरात्मना। हम लोग पूरा ट्रांसलेशन नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन श्लोक बस पढ़ लेते हैं। अशदृशो या प्रतिभाति मायया शीभेव मधुवास्तव ताम्रलोचना नन्नागवदवो वरण ईशिरेरिया यत्पादयो स्पर्शन दर्शितेन्द्रिया यमाहुरस्य स्थितिजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यम् अनन्तमृषया न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम् भूमंडलम मूर्ध सहस्रधामसु, भूमंडलम मूर्ध सहस्रधामसु। भागवत में भी इस चीज को वर्णन किया गया है कि आप अपने हजारों हजारों सहस्त्रधामसु, हजारों हजारों फनों में ब्रह्मांड को धारण करते हैं। भगवान शिव इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे बहुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं ये भागवत में। ये पांचवें स्कंद का जो है 27वां अध्याय है, 17वां अध्याय और 25वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं समय निकाल के। अनंत देव की महिमा का वर्णन इसमें बहुत अद्भुत तरीके से किया गया। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं आरती माता जी की बेटी हूँ। प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। पूछिए। गौ लीला होती क्या है? क्या? गौर लीला क्या होती है? अच्छा, गौर लीला क्या होती है? भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जिनको गौरांग भी बोलते हैं, गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं। इसलिए उनके जो लीलाएं हैं, उनके जो अवतार के जो संबंधित कार्य किए भगवान इस संसार में उद्धार करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किए, सभी जीवात्मा के उद्धार के लिए भक्ति प्रदान किए, संकीर्त अपने भक्तों के साथ मिलकर के संकीर्तन किए, ये सब जो लीलाओं को गौर लीला बोलते हैं। ठीक है, तो कृष्ण लीला ही है, लेकिन बड़े औदार उदार रूप में प्रकट हुई कलयुग में। ओके, ठीक है।
हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, पूछना। यस, गोस्वामी कृष्णदास मुंबई से। कृष्ण हरे गोस्वामी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब कि मेरा तो मतलब गौर कथा से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब कि मेरे को डाउट है ना कि मेरे को ना, जैसे कि हरिनाम संकीर्तन सुनने के बाद ना मेरे को ना मतलब कि ऐसे खाना खाने के बाद मैं नीचे वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं हरिनाम संकीर्तन सुनते हुए जाता हूँ। तो अच्छी बात है। हाँ, तो मैं ना कभी कभी ना मेरे को ना मतलब कि मेरा जो मन है ना, ऐसा डांस करने का बहुत शौक, मतलब कि अच्छा लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि मैं हरिनाम संकीर्तन ऐसे डांस करते करते जाते रहो वॉकिंग के लिए। अच्छी बात है। डांस करने का मन करना चाहिए, लेकिन थोड़ा संभल के डांस करिएगा। अगर रोड में वॉकिंग कर रहे हैं तो गाड़ी घोड़े चल रहे होंगे तो संभल के, लेकिन मन में तो बिल्कुल दिव्य रूप से डांस करिए। और कोई अगर उचित जगह है, मंदिर आइए। हमारे मंदिर में राजभोग आरती होता है, संध्या आरती होता है शाम को 7 बजे। उसमें तो बिंदास खूब डांस करिए, पूरे मन भर के डांस करिए। ठीक संकीर्तन है, आने में में। आइए। ठीक है, भगवान को प्रार्थना करिए। आपका भी परिस्थिति ऐसे धीरे धीरे भगवान की कृपा से हाँ, आपको भी मौका ऐसा मिल ही जाएगा। बोलता है ना, ठीक। अगर